हेलो दोस्तों, मैं सुनील मिश्रा नवाचार आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि हमसे आप पहले इंट्रोड्यूस हो चुके हैं सोशल इशू के लोग लेकर, लेकिन आज हम मैथ पढ़ाने जा रहे हैं। और मैथ में यूपीएससी में सी सेट और स्टेट लेवल में सी सेट आते हैं, उनको क्वेश्चनों को और वनडे एग्जाम के जो क्वेश्चन आते हैं मैथ्स के, उसको हम बढ़ाएंगे। और आप लोगों का लाइक एंड शेयर होना चाहिए, जैसा कि आप लोगों की इच्छा के अनुसार हम पढ़ा रहे हैं। और हर एग्जाम में महत्वपूर्ण है मैथ। जो पहला चैप्टर हम आज बात करेंगे, मैथ क्यों पढ़ते हैं, मैथ की भूमिका क्या है। हर चीज़ में आपको मैथ दिखता होगा। कहीं जा रहे हैं, कितने किलोमीटर जा रहे हैं तो बताएंगे 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर। कोई भी बात हो, पैसा से लेके घर से लेके हर एक चीज़ में मैथ आपको देखने को मिलेगा। मैथ 3 प्रकार के होते हैं, अंकगणित, बीजगणित, रेखा गणित, जिसमें आज हम बात करेंगे अंकगणित में। वो भी पहला चैप्टर होगा नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम को जानने से पहले आप नंबर सिस्टम के आगे आइए। नंबर सिस्टम का हिंदी है संख्या पद्धति। संख्या डिजिट होती है। जो संख्या कितने प्रकार की होती है उसके बारे में हम बात करेंगे। प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, परिमेय, अपरिमेय, और उसके बाद भाज्य, अभाज्य संख्या, सम, विषम संख्या। उसके संख्या को कैसे डिफाइन करेंगे नंबर को। मान लीजिए x y दो संख्या है, तो x की वैल्यू हमेशा ये टेंस पे रहेगी, 10x होगा, और प्लस y इक्वल टू हम संख्या प्राप्त कर सकते हैं। मान लीजिए x की वैल्यू x y में y की वैल्यू 7 है, x की वैल्यू 6 है, तो हम इस फार्मूला से, इसमें किसका मल्टीप्लाई है 10 का, 10 में 6 का मल्टीप्लाई करके इन 7 को ऐड कर देंगे, 67 प्राप्त हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा नंबर 2 संख्या। ये क्या है, दोनों एक डिजिट ए है, एक डिजिट ए है, दोनों डिजिट मिलके अपना 67 का निर्माण किया। ठीक है, अब संख्या के प्रकार हम बताएंगे। प्राकृतिक संख्या को इंग्लिश में नेचुरल नंबर कहते हैं। हम इसे n से डिफाइन करेंगे। प्राकृतिक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो 1 से स्टार्ट होती हैं और 1 2 3 4 डैश 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 इन्फिनाइट तक जाती है, उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। 1 2 3 4 डैश 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 इन्फिनाइट। उसके बाद हम पूर्ण संख्या की बात करेंगे। पूर्ण संख्या, कोई संख्या पूर्ण कब होगी, जब उसमें 0 आ जाए, जिसे इंग्लिश में होल नंबर करते हैं, W से डिनोट करते हैं। पूर्ण संख्या कब होगी, जब 0 से शुरू हो, 0 1 2 3 4 5। नेक्स्ट है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या को इंग्लिश में इंटीजर कहते हैं, i से डिनोट करते हैं। इसको डिफाइन करने से पहले एक चीज बता दें, यहाँ 0 तो होगा ही, और 0 से जितना 1 2 3 डैश 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 इन्फिनाइट तक जाएगा, उतना ही निगेटिव में वैल्यू आएगी, -1 -2 -3 डैश 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 माइनस इन्फिनाइट। यानी इसका ये मतलब हुआ माइनस इन्फिनाइट से लेके प्लस इन्फिनाइट तक वैल्यू जो होगा इंटीजर होगा। या इसे ऐसे भी कर सकते हो, 0 यहाँ लिखो, +-1 +-2 +-3 डैश 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 इन्फिनाइट। ठीक है, ये भी साथ है, बात एक ही है। इधर जो हम एक ही साथ दिखा दिए, इधर माइनस की वैल्यू दिखा दिए, इधर की प्लस। राइट में हमेशा प्लस होता है, लेफ्ट में माइनस होता है। एक साथ दिखाने का तरीका ये है। ठीक है, अब हम बात करेंगे सम संख्या की।
सम संख्या वो होता है जो दो से आसानी से कट जाए उसे सम संख्या कहते हैं, और जो दो से आसानी से न कटे उसे विषम संख्या कहते हैं। सम संख्या जैसे हो गए 2, 4, 6, 8, 10, 10, यानी जो दो का गुणांक होगा वो ऑटोमेटिक कट जाएगा, इसीलिए उसे सम संख्या कहेंगे, और जो दो से न कटे विषम संख्या। विषम संख्या दो से न कटने का मतलब जैसे हो गया 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 10। सम संख्या विषम संख्या। उसके बाद इसी लगे हाथ देख लेते हैं भाज्य संख्या। भाज्य संख्या, भाज्य संख्याएं वो होती हैं जो आसानी दो से आसानी से कट जाए, उन्हें भाज्य संख्या कहेंगे। जैसे 2, 4, 6, 8, 10। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या जो केवल स्वयं से कटे और एक से कटे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2 केवल 2 से कटेगा और 1 से कटेगा, 3 केवल 3 से कटेगा और 1 से कटेगा, 5, 7, 9 नहीं होगा क्योंकि 9 विषम संख्या है, यहाँ अभाज्य संख्या देना है। 9 तो 3 से कट जाएगा इसीलिए अभाज्य संख्या नहीं हो पाएगी। ये यहाँ होगा 7, 11, 13, स्वयं से कटे और 1 से कटे 13, 15 कट जाएगा, 17, 19, 10। अभाज्य संख्या। सम संख्या जो 2 से कटे, विषम संख्या जो 2 से न कटे, भाज्य संख्या जो 2 से कटे, अभाज्य संख्या जो केवल स्वयं से कटे, मतलब जो संख्या रहे और स्वयं से कटे और 1 से कटे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो p/q में लिखा जाए और q नॉट इक्वल टू 0 हो। p/q लिखने का मतलब जैसे 10/6, ये p/q हो, ये p हो गया, ये q, और q इक्वल टू कितना है 6, ये 0 से बड़ा है इसीलिए ये परिमेय संख्या। परिमेय संख्या यहाँ लिख लीजिए 10/5, 8/4, 6/3, 2/2, 2/3, 10। वही q इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए क्योंकि वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या को डिफाइन करें। p/q में नहीं लिख सकते, इसे p/q में नहीं लिख सकते, इसीलिए इसमें हमेशा रूट में वैल्यू आती है। √2, √5, √4, कुछ भी लिख सकते हो, √11, लेकिन √2i के फॉर्म में होना चाहिए। i इंटीजर है, यहाँ पे कोई भी वैल्यू हो सकती है, 2, 4, 5, लेकिन रूट लगना चाहिए क्योंकि यहाँ q इक्वल टू कुछ है ही नहीं है, ठीक है। परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। अब इसके पहले हम बता दें आपको फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू। फेस, फेस माने अंकीय मान और प्लेस वैल्यू में स्थानीय मान। अंकी का मतलब जो अंक लिखी है उसी को डायरेक्ट लिख देना है। जैसे मान लीजिए इसमें 676, इसमें पूछ ले फेस वैल्यू 7 की क्या होगी, तो फेस वैल्यू 7 की 7 हो जाएगी। फेस वैल्यू क्या हो गया, 7 की 7, 6 की 6 फेस वैल्यू,
जो है वही डायरेक्ट लिख देंगे, लेकिन स्थानीय मान प्लेस वैल्यू में मान लीजिए 676, इसका 7 का पूछ ले, 7 कितने नंबर पे है 10, इसीलिए 7 गुणे 10 इक्वल टू 70। यदि स्थानीय मान लो 656, इसका पूछ ले तो इसको 100 के प्लेस पे है, इसलिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या पाएंगे 600। फेस वैल्यू जैसा आप पूछे डायरेक्ट लिख दीजिए, और प्लेस वैल्यू कितने स्थान पे है, तो जैसे 10 के स्थान पे है 10 से मल्टीप्लाई, 100 के स्थान पे है 100, 1000 के स्थान पे 1000 से गुणा कर देंगे। ठीक है, आपको हम नंबर सब बता दिए। नंबर में अब आपको एक बता दें फार्मूला, एक a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, एक a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है, एक a स्क्वायर एंड b स्क्वायर होता है। यही 3 फार्मूला सरल सरल देखेंगे, a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ जहाँ माइनस आएगा यहाँ माइनस आ जाएगा, और सब्स्टिट्यूट सेम उतार लेंगे। ठीक है, इसमें ये माइनस बी है, एक कोश में a प्लस बी लिख लेंगे, एक कोश में a माइनस बी, और a प्लस बी को होल स्क्वायर पे हम आपको जैसे मान लीजिए दे दिए 105 का स्क्वायर बताओ, 201 का बताओ, और 51 का बताओ, और 61 का भी बता सकते हो। और यहाँ a माइनस बी का मान लीजिए हम पूछ दे रहे हैं 25 का, 25 को किस फॉर्म में करेंगे, 25 को या 25 के 20 प्लस 5 में प्लस में कर सकते हो, और माइनस में करना है 30 माइनस 5 का कर सकते हो इस फॉर्म में। तो हम पहले प्लस वाला बता देते हैं फिर माइनस वाला। ठीक है, मान लीजिए हम पहले 25 प्लस 25 का स्क्वायर बता देते। वैसे पे 25 का स्क्वायर 625 होता है, जैसे कि हमें रटा हुआ है याद है, और जिसे नहीं याद है वो 1 से 30 तक याद कर ले, और नहीं याद है कोई बात नहीं, ये 20 प्लस 5 का होल स्क्वायर पे खोल देगा तो उस पर आ जाएगा 20 का स्क्वायर प्लस 5 का a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2, a की वैल्यू है 20, b की वैल्यू है 5। अब 2 का टेबल हम जानते हैं, 2 दूनी 4, 1 जीरो है उसका स्क्वायर हुआ 2 जीरो हो गया, इन 5 की स्क्वायर 25, इन उसके बाद 2 5 जा 10, यानी 2 पचे 10, और 10 20 का मल्टीप्लाई होगा 200, तो ऐड कर देंगे 400 और 200 625, जैसा कि हम पहले यहाँ निकाल चुके हैं 625 है ना सर। उसके बाद 25 के बाद हम इसी को माइनस फॉर्म में भी बना सकते हैं, जैसे मान लीजिए 25 का है तो 30 माइनस 5 के होल स्क्वायर माइनस पे खोल देते हैं, तो 30 का स्क्वायर करेंगे माइनस, तो उसमें फार्मूला क्या है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस, वहाँ जहाँ प्लस था माइनस हो गया -2, 30 गुणे, ये 3 का टेबल याद है 3 3 जा 9, 2 जीरो आ जाएगा क्योंकि 1 जीरो का स्क्वायर है, प्लस 25 माइनस 5 के 15 गुना 30, 300, अब ये घट जाएगा 900 में 300 घट जाएगा 600, 625, प्लस वाले से भी आ गया माइनस वाले से भी आ गया। ओके, अब हम एक बता दे रहे हैं आपको a स्क्वायर ऋण b स्क्वायर का। मान लीजिए 10 का स्क्वायर दे दिया और 9 का स्क्वायर दे दिया। वैसे तो हम जानते हैं 10 का स्क्वायर 100 होता है, 9 का स्क्वायर 21, हम जानते हैं 81, इसे आएगा 90, और या इसे इसी फॉर्म में लिखना है 10 प्लस 9 और 10 माइनस 9, इसे सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा 10 9 19 गुणे 1 बराबर 19, जैसा कि प्रूफ हो गया, सेम आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बताएंगे आपको 2 से विभाजित के नियम। 2 से जिसके अंत में
0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, यानी 2 का सीरीज हो, वो 2 से विभाजित होंगे। 3 से विभाजित के नियम, 3 से विभाजित होने के लिए जो संख्या दी रही है उसे ऐड करने के बाद यदि वो 3 से डिवाइड हो जा रहा है तो 3 से डिवाइड होगा। इसीलिए मान लीजिए हम मान लेते हैं 1, 3, 5, 7, 9, ये क्या 3 से डिवाइड होगा? पहले हम ऐड करेंगे, देखते हैं होगा नहीं। 3, 5, 7, 9, तो 9, 1, 10 और 7, 3, 10, 20, 25, ये डिवाइड नहीं होगा, यानी कितना आना चाहिए और यहाँ 2 और आ जाए तो ये 2 ऐड कर देंगे, 27 हो जाएगा और 3 से कट जाएगा, तब हम कह सकते हैं ये डिविजिबल होगा 3 से। यदि ऐड करने पे 3 से नहीं कट रहा है तो डिविजिबल नहीं होगा 3 से। जैसा कि हम एक एग्जांपल आपको दे देते हैं 3 से डिविजिबल होने के लिए। जैसे मान लीजिए एक संख्या है 1233। 1233 क्या ये 3 से डिविजिबल है? लास्ट में 3 देख के ये मत कह दीजिएगा 3 से डिविजिबल है, एक आध बार गलती हो सकती है। तो मान लो 3 से डिविजिबल हो गए, इसे पहले चेक करना पड़ेगा। 1 + 2 + 3 + 3, चाहे तो आप डायरेक्ट जोड़ सकते हैं, ऐसा नहीं कर सकते हैं। 3, 3, 6, 2, 8, 1, 9, टोटल कितना आ गया? 9। 9 3 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 3, यानी आप कह सकते हैं ये 3 से विभाजित है। ठीक है। अब 4 से विभाजित होने के लिए लास्ट के 2 संख्या यदि 4 से विभाजित उन्हें 2 संख्या लेंगे, लास्ट के इकाई और दहाई के अंक, यदि वो 4 से डिवाइड हो जा रहा है तो ऑटोमेटिक आपका 4 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई संख्या है 89, 26, 48। 89, 26, 48, तो ये लास्ट का 2 डिजिट यदि 4 से डिवाइड हो रहा है तो 4 से डिवाइड हो जाएगा तो ऑटोमेटिक डिवाइड हो जाएगा। ठीक है। तो आप देखेंगे हम ये 4 से डिवाइड हो रहा है, हाँ देखते हैं। 4 × 9 4, 4 × 8, ये डिवाइड हो गया। इससे ये पता चलता है ये वैल्यू जो है डिवाइड होगा। 89, 26, 48 डिविजिबल होगा, डिविजिबल हो। ठीक है। नेक्स्ट है डिविजिबिलिटी 5। 5 से विभाजित होने के लिए हम क्या करेंगे? 5 से विभाजित होने के लिए उसके अंत में 0 और 5 आना चाहिए। उसके अंत में क्या है? अंत में या 0, अंत में 0 आए या 5 आए। जैसा कि हम एक संख्या दे रहे हैं, आप बताएंगे क्या ये डिविजिबल होगा या नहीं। ठीक है। 5 से डिविजिबल होने के 20, 820, 20, 820, फिर इसके अंत में क्या आ गया? 0 आ गया। मान लीजिए 555, इसके अंत में भी 5 आ गया, 5 से डिविजिबल होगा। तो ये जब लास्ट की संख्या 0 या 5 हो तो 5 से डिविजिबल होंगी। ठीक है। अब 6 से डिविजिबल होने के लिए, 6 से विभाजित होने के लिए, 6 से विभाजित होने के लिए हम देखेंगे एक नंबर 6 से डिविजिबल कब होगा? जब 2 या 3 से हो जाए। और 2 से होने के लिए हम बता दिए हैं उसके अंत में 2, 4, 6, 8, 10 होना चाहिए। और 3 से डिविजिबल होने के लिए यदि उनके संख्याओं का योग 3 से डिविजिबल होता है तो ऑटोमेटिक 3 से होंगी। तो जैसा कि हम एक नंबर ले रहे हैं 35, 25, 6। 35, 25, 6, तो क्या ये 6 से डिविजिबल है? ये देख के मत कह दीजिए इसके लास्ट में 6 है तो ऑटोमेटिक 6 से डिविजिबल होगा। इसे चेक कर लेते हैं।
2 से डिविजिबल होने के लिए इसके लास्ट में 2 4 6 है, हाँ ये 6 है, 2 से डिविजिबल। 3 से डिविजिबल होने के लिए इसका ऐड करेंगे तो 5 3 8 8 2 10 10 5 15 15 6 21 21 भागे 3 यानी 7 आ गए, यानी 3 से भी डिविजिबल है और 2 से भी डिविजिबल है। तो हम इसे कह सकते हैं कि ये 6 से डिविजिबल होगा। 2 से और 3 से डिविजिबल होने के बाद हम कह सकते हैं ये 6 से डिविजिबल होगा। ठीक है, अब 7 से डिविजिबल होने के लिए हम क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय 7 के लिए देखेंगे। सात से डिवाइड होने के लिए जैसा कि हम बता दें, जो यूनिट डिजिट है यूनिट डिजिट का दुगुना करके और शेष डिजिट को घटा देंगे। मान लीजिए जैसे 658 है तो यूनिट डिजिट ये है, यूनिट डिजिट का 2 × 8 करेंगे, ये यूनिट डिजिट है, यूनिट डिजिट में 2 का गुणा करेंगे और इसमें से 65 में से घटा देंगे तो 16 की तरह घट जाएगा। 15 में से 6 गए, 9 6 15, 15 में से 6 गए 9 9 6 15। ठीक है, और फिर 6 में से एक उधार ये दी चुका है इसीलिए 5 बचा है, 5 में से 1 गया 4। यदि हम देख रहे हैं ये 7 से डिविजिबल है, 7 7 49, तो यानी ये 7 से डिविजिबल होगा। ठीक है, आठ से डिविजिबल होने के लिए हम क्या करेंगे, 2 संख्याओं को लेंगे, लास्ट के 3 संख्याओं को लेंगे और उसमें डिवाइड 8 से करेंगे। यदि हो जाता है तो 8 से डिविजिबल होगा। 8 से विभाजित होने के लिए क्या करते हैं, लास्ट के 3 डिजिट, लास्ट के 3 डिजिट यदि डिवाइड होता है 8 से तो डिविजिबल होगा। जैसा कि एक हम नंबर ले रहे हैं 8 से डिविजिबल के लिए 95 33 60, 95 33 60। हम बोले हैं लास्ट के 3 डिजिट, ये 3 डिजिट हो गया। अब ये 8 से डिविजिबल हो रहा है कि नहीं, 8 चौक 32 और यहाँ बचा कितना 4, 8 5 40, ये डिविजिबल हो गया यानी 8 से डिवाइड होगा। ठीक है, नेक्स्ट 9 से डिविजिबल होने के लिए जैसा कि हम 3 से डिविजिबल होने के लिए सब जोड़ के भाग देते थे, 3 से डिवाइड होता था, वैसे ही 9 का डिविजिबल होने के लिए सबको ऐड करेंगे और ऐड उसका ये जो आएगा उसे हम किससे भाग देंगे, 9 से, 9 से विभाजित होने के लिए। जैसा कि एक नंबर है 93 68 19, 93 68 19। क्या ये 9 से डिविजिबल है, ये देख के नहीं कह सकते, लास्ट में 9 है तो 9 से डिविजिबल होगा। इसे हम पहले ऐड करेंगे, 9 3 12, 12 6 18, 18 8 8 8 16, 26 26 10 36, तो 36 आ गया। यदि 9 से डिवाइड हो गया, 9 चौक 36 यानी 9 से डिविजिबल होने के लिए सबका ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, 10 से डिविजिबिलिटी होने के लिए लास्ट में 0 होना आवश्यक है। जब किसी संख्या के लास्ट में 0 होगा तो 10 से डिविजिबल होगा, क्योंकि 10 पहले से ही 0 रखता है। 10 से डिविजिबल होने के लिए यूनिट डिजिट क्या होनी चाहिए, यूनिट डिजिट 0 होनी चाहिए। ठीक है, 10 से डिविजन जैसे मान लीजिए 10 100 1000 10 10 10 यानी 10 से कुछ भी हो गया, 960 430 520, लास्ट में 0 आना ही चाहिए। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम 11 से डिविजिबल होने के लिए थोड़ा एक इवन आर्ट का फंक्शन है। 11 से डिविजिबल होने के लिए हम क्या करते हैं, जैसा कि हम बता दें 11 से डिविजिबल होने के लिए डिफरेंस होता है, अंतर।
अंतर किसका होगा? 11 से डिवीजन। यदि ऑड प्लेस पे जो है उनका सम करेंगे और फिर इवन प्लेस पे यानी सम संख्या पे जो है उन्हें ऐड करके दोनों को घटाएंगे। एक संख्या है 48 32 71 8। 48 32 71 8। अब इसमें इवन नंबर पे कौन है? इवन नंबर ये तो 8 पे है, 8 नंबर पे है, ये इवन नंबर पे है। इवन आड इवन आड इवन आड इवन आड। तो पहले हम 8 का ले लेते हैं, तो 4 हो गया, 8 का 3 हो गया, 8 का 7 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7। 8 इवन ऑड ऑड इवन ऑड। तो यहाँ 4 ले लिए, 3 ले लिए, अब क्या बचा? 7 ले लिए, 7 के बाद 8 ले लिए। यदि इसे ऐड करेंगे 7 3 10 4 14 14 8 22। अब ये 8 वाला हो गया, 8 में से क्या घटाना है? इवन वाला। माइनस इवन वाला कौन सा है? इवन पे 1 है, इवन पे 2 है, 2 1 3 3 8 3 11। 11 घटा देंगे तो कितना आया? 11। और 11 से भाग देने पे पूरी तरह 11 कट जाएगा, इसीलिए ये विभाजित होगा 11 से। एक और एग्जाम्पल इसका देख लेते हैं हम। 28 65 54 23। 28 65 54 23। तो पहला इवन, पहला 8 8 इवन 8 इवन 8 इवन 8 इवन। ठीक है, तो इवन वाला ऐड करेंगे। ई जिस पे लिखा है 2 लिखा है, 6 लिखा है, फिर 5 प्लस 2, इसे ऐड कर लो। 6 2 8 2 10 5 15। और 8 वाले पे 8 8 5 13 13 4 17 17 3 20 माइनस 20। जैसा कि ये कितना आ गया? -5। और ये 11 डिविजिबल होगा? नहीं। आप बता सकते हैं, नहीं बहुत टाइम लगता है, 11 से भाग देते, 11 दूना 22, फिर यहाँ बचता 22 6 28, 11 छक्का 66 पूरा कट जाएगा, 11 पचे 55 कट जाता, 11 3 33 जाता, फिर यहाँ 33 या 44 नहीं जाता, तो आपको बहुत टाइम लगता। ठीक है, यही है ऑड इवन वाला। अब जैसा जितना इतना पढ़ाए हैं, इसका हम 1 2 सवाल देख लेते हैं, आपको बता देते हैं सरल सरल। आप करके बताइएगा। जैसे कि 0.81 डिवाइडेड बाई 9 क्या आएगा? अब पॉइंट में ये संख्या है, इसे पॉइंट हटाने के लिए हम यदि 100 से मल्टीप्लाई कर दें ऊपर, तो 100 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो फुल 81 होगा, और नीचे भी 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये दशमलव गुण हो गया। अब ये 81 भाग जाएगा, 9 9 या 9/100 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अब ये नहीं कटेगा, इसे हम दशमलव लगा के 09 लिख सकते हैं। ठीक है, 9 9 या 9 9 81, 9 बचता है, इसीलिए 0.09 यहाँ लिखा गया। ठीक है, और एक है और एक भाग योग है वाला फार्मूला है। पहले भाग करेंगे, भाग गुणा जोड़ घटाना। इस पे भी सवाल बहुत आते हैं। इसे डिवाइड कहते हैं, इसे मल्टीप्लाई, पहले भाग करेंगे तब मल्टीप्लाई, फिर ऐड करेंगे, फिर
ऐड करने के बाद सब्ट्रैक्ट करेंगे। इस पे हम सवाल दे रहे हैं, 2-4 देंगे। और इसके पहले 1-2 और हम सवाल बताना चाहेंगे आपको। जैसे सबका स्क्वायर निकालना, स्क्वायर पता रहेगा, जैसे 1 का स्क्वायर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। यदि इसका स्क्वायर पता है हमें तो आसानी से कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, इसका 1 हो गया, इसका 2 दूनी 4, 9 हो गया, 4 चौक 16 हो गया, 5 पचे 25 हो गया, 6 का स्क्वायर 6 4 36 हो गया, 7 सते 49, फिर 8 टाइम 64, 9 9 81, 10 10 में 100। इसके पहले हम a प्लस बी का होल स्क्वायर जो बता रहे थे, मान लीजिए 100 का स्क्वायर हमें करना है, तो स्क्वायर वाला बड़ा सरल है, जितना जीरो है उतना जीरो उतार लो डबल करके और हो गया आंसर। जीरो का करना तो आसान है, जिसमें जीरो नहीं है उसका करना है, जैसे 960 का, तो इसका स्क्वायर करना है, तो इसे 900 प्लस 60 करोगे, इसका होल स्क्वायर करोगे, सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, और एक आता है, जैसे किसी संख्या के पावर x पावर n है तो उसको कैसे ज्ञात करोगे। मान लीजिए n x की वैल्यू 0 1 5 6 156 है, इसके पावर कुछ भी हो, n इक्वल टू कुछ भी हो तो फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ता, यूनिट नंबर जो होगा सेम होगा, नंबर सेम। जैसा कि हम बता दें, मान लीजिए 420 लास्ट में इसके पावर 10 है, तो यूनिट नंबर क्या आएगा। यूनिट नंबर हम जानते हैं, तो हम बोले इसमें से 0 1 5 6 होगा, यहाँ पे पावर कितनी भी चढ़ा रहे गुणा करने का कोई ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट यूनिट डिजिट इसका क्या होगा, यूनिट डिजिट 0 होगा। और यदि मान लीजिए 556 हुआ होता, इसके पावर 100 होता, गुणा करने में बहुत टाइम लगता, लेकिन इसका यूनिट डिजिट केवल पूछा है, तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, 6 होगा, क्योंकि इसमें से मैच कर रहा है 0 156, लास्ट में 0 1 5 6 हो, कोई भी पावर चढ़ी हो उसका यूनिट डिजिट सेम होता है। और इसके अलावा यदि कोई है तो उसके लिए थोड़ा हमें एक ट्रिक है, वो भी अपना लेते हैं। x के पावर n में यदि 0 156 के अलावा कोई भी संख्या है तो उसका हमें निकालना है। मान लीजिए 20 के पावर n, तो मान लो n बराबर 100 है, कुछ भी है, तो यहाँ 20 यूनिट डिजिट क्या होगी, यूनिट डिजिट 0 होती। यदि और कोई हो गया, इनके अलावा कोई हो गया, 5 6 7, यहाँ 9 हो गया, अब इसके पावर हो गया 10, तो जब किसी के पावर n की वैल्यू हो उसे किससे डिवाइड करेंगे, n को 4 से डिवाइड करेंगे और जो वैल्यू आएगा उसी पे स्क्वायर। मान लीजिए यहाँ कितना है 10, 10 में 4 से डिवाइड करेंगे, 4 दूनी 8 बचा 2 बच गया, यानी 9 के पावर 2, 9 9 जा 81, तो इसका यूनिट डिजिट क्या है, यूनिट डिजिट 1। ठीक है, अब 156 के सिवाय किसी भी की रहेगा यूनिट डिजिट ऐसे ही निकालेंगे, 4 से भाग देंगे। मान लीजिए 27 के पावर 42 है, तो इसका कैसे यूनिट डिजिट बताएंगे, यूनिट डिजिट में क्या, ऐसे सवाल सरल आते हैं, इसके कोई दिक्कत नहीं है। इसमें 4 से डिवाइड करेंगे, 4 दाम 40, बचेगा 2 बचा रहेंगे, यानी 7 के स्क्वायर कट जाएगा, 7 सते 49, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, यूनिट डिजिट 9। यूनिट डिजिट निकालना आ गया ना सबको, ठीक है। अब कोई यदि डाउट हो आप पूछ सकते हो। जैसा कि हम नंबर सिस्टम पढ़ाए, नंबर सिस्टम क्यों इम्पोर्टेंट है, हमारे दैनिक जीवन में हमेशा उपयोग होता है। और जैसा कि हम आपको इसमें बता चुके हैं, नंबर प्राकृतिक संख्या, इवन संख्या, ऑड इवन, उसके बाद रेशनल इरेशनल, सब कुछ बता चुके हैं। अब जो सवाल हो आप पूछ सकते हैं। डिविजिबिलिटी रूल भी बताएं, 2 से विभाजित होने के लिए लास्ट में 2 4 6 होना चाहिए। 3 से विभाजित होने जो संख्या दी गई है उसे ऐड करके 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 से
ऑटोमेटिक विभाजित हो जाएगी, तो जान लो होगा, नहीं होगा नहीं होगा। 4 से होने के लास्ट के 2 डिजिट लेंगे, यदि उसके दो संख्या जो डिविजिबल हो रही है तो 4 से डिविजिबल होगी। 5 से डिविजिबिलिटी होने के लिए 0 और 5 लास्ट में होना जरूरी है। यदि लास्ट में 0 और 5 है तो 5 से डिविजिबल होगी। 6 से होने के लिए पहले हम चेक करेंगे, डायरेक्ट 6 से चेक करेंगे तो गलत हो जाएगा। पहले हम 2 से उसमें देख लेंगे, लास्ट में 2 4 6 है तो 2 से होगा। यदि 3 से चेक करने के लिए बताए हैं, ऐड करके 3 से भाग देंगे तो 3 से हो जाएगा। जब 2 और 3 से दोनों से हो जाए तभी तो 6 से डिविजिबल होगी, यही रूल है। 60 से डिविजिबल होने के लिए हम बताए हैं मतलब लास्ट का वो जो डिजिट है उसमें 7 से डिविजिबल होगा। 8 के होने के लिए 3 संख्या लेंगे, जैसे 4 में 2 संख्या ले रहे थे, 8 में लास्ट के 3 डिजिट लेंगे, सैकड़ा, दहाई और इकाई वाला। यदि वो 8 से डिविजिबल हो रहा है तो 8 से डिविजिबल होगा। 9 से डिविजिबल और 3 से डिविजिबल सेम है, उसमें 3 के डिविजिबल होने के लिए जोड़ के 3 से भाग दे रहे थे, यहाँ 9 से भाग देंगे। यदि 9 से कट जा रहा है 9 से डिविजिबल हो। 10 से डिविजिबल होने के लास्ट के लिए 0 होना आवश्यक है, जैसे 10, 20, 100, 200, 500, 960 ऐसे 10। 11 के होने के लिए ये थोड़ा डिफरेंट है, इवन आर्ट, सम विषम संख्याओं पे जो प्लेस पे है उसे जोड़ लो और सम संख्याओं पे जो है उसे जोड़ लो। विषम में से सम से घटा देंगे तो 11 का आ जाएगा। और 12 का भी तो आसान है, जैसे 2, 4, 6, 8 का कर लिए तो 12 का होगा। ये इतना ज़्यादा नहीं पूछेगा, इतने छोटे शब्दों में पूछेगा, इतना टाइम नहीं है यूपीएससी के पास एक ही चैप्टर से इतना सवाल कठिन पूछते। और जैसे a+b का होल स्क्वायर पे सिंपल वाला सवाल है, जैसे 51 का होल स्क्वायर करना है तो जैसे नहीं आ रहा है तो 50 का सबको याद है, 50 गुणे 50 कर देगा, 2 जीरो उतार लेगा, 2500 आ जाएगा, 25 डबल 0 आ जाएगा। लेकिन कठिन है। 69 का करना हो, ये आदमी थोड़ा टेंशन में आ जाता है, उसे थोड़ा सा दिमाग लगा ले। 70 - 1 का होल स्क्वायर खोल दे, तुरंत आ जाएगा। 7 7 जा 49, 2 0 हो जाएगा। माइनस का फार्मूला क्या होगा, प्लस -2ab 70 मल्टीप्लाई 1 कर देगा, 4900 प्लस 1 -7 दूनी 140, ये आंसर हो जाएगा। तो जैसा कि सब सरल है, कोई टेंशन। और भाग जो गुणा वाले में सवाल लगाने में कल हम सवाल लेके आएंगे, डिवाइड, मल्टीप्लाई, ऐड, उसके बाद सब्सट्रैक्शन वो करना है। बहुत ही सरल है, 2-4 क्वेश्चन लाएंगे, आप एक ही बार में समझ जाएंगे। उसके बाद x पावर n वाले जैसे यूनिट डिजिट निकालना हो तो हम बता दिए। यदि 0 156 है, ये फार्मूला सेट कर लीजिए। 0 156 इसलिए है, 0 156 इसलिए है, इसको देख लीजिए। इसमें किसी के पावर 1 2 3 4 5 6 मान लीजिए 1 चढ़ाओगे तो हमेशा 0 का पावर 1 करोगे तो 0 आएगा। 1 का पावर 1 करोगे 5 के पावर 1, 6 के पावर 1, 2 करोगे 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, 5 का स्क्वायर हमेशा क्या देगा 25, लास्ट में हमेशा 5 देगा। 6 का स्क्वायर करोगे 36, लास्ट में क्या देगा 6। इसलिए 3 के करोगे फिर गुणा करोगे, 25 गुणे 5 करोगे, 5 × 5 = 25, 125, लास्ट में 5 ही आ रहा है। फिर इसमें 6 का गुणा करोगे, तीसरी बार 4 36 फिर 6 दे देगा। इसीलिए किसी के पावर 0 156 के पावर कोई भी पावर करो सेम डिजिट आएगा, इसीलिए कोई टेंशन की बात नहीं है। लास्ट में इकाई के अंक में किसी के पावर ये हो तो कोई दिक्कत नहीं, स्क्वायर हो, क्यूब हो, पावर 5 जितना हो आप सेम यूनिट डिजिट लिख सकते हैं। डिफरेंट का भिन्न इसलिए होता, मान लीजिए 2 के पावर पहले 1 चढ़ा तो 2 दिया, फिर यदि इसके पावर 2 चढ़ा तो 4 दिया, 3 चढ़ा 2 दूनी 8 दिया, 4 चढ़ा 16 दिया, लास्ट में 6। इस यूनिट डिजिट इसका बदलता रहता है, इसलिए 2 के ऊपर नहीं लागू होता। 2 को निकालने के लिए 4 से भाग देंगे, 4 से भाग देने के बाद यदि जो शेष बचता है पावर 2 बचाते 2 की पावर 2 कर दोगे, या 3 बचा 3, कोई भी संख्या है। जैसे 7 पे भी ये रूल फॉलो नहीं हो, 1 2 3 4। जैसे मान लीजिए 7 की पावर 1 है तो 7 देगा, 7 के पावर 2 है 7 7 49, यूनिट डिजिट 9 देगा। 7 के पावर 3 है तो 2 के पावर 49 आया था, 7 से गुणा करें 9 7 63, यहाँ यूनिट डिजिट कितना देगा 3, फिर 63, यहाँ मान लीजिए हम 9 7 63 हो गया, 7 चौक 28, 28
36 यानी 363 आया। फिर 7 का मल्टीप्लाई करोगे 7 3 21, फिर यूनिट डिजिट क्या है, इसीलिए इस पे फॉलो 0 156 पे केवल फॉलो होगा, अदर पे फॉलो होने के लिए 4 से हम डिवाइड करेंगे और जो यूनिट डिजिट आएगा उसे लिख देंगे। बहुत सरल है, थोड़ा समझने का फेर है, मैथ बहुत कठिन नहीं है। मैथ को पढ़ने के लिए थोड़ा प्रैक्टिस और दिमाग की आवश्यकता होती है। वैसे भी यूपीएससी वाले चाहे कोई भी एग्जाम हो, सबको दिमाग होता है, हम इतना जानते हैं और शुरू से पढ़ रहे हैं, उसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। डिविजिबिलिटी रूल हो गया। और हम बता दें, जैसे मान लीजिए 1 से 100 तक संख्याओं का योग ज्ञात करना है। एक सिंपल फार्मूला है n+1/2। n की वैल्यू मान ली 0 से 100 तक कितनी संख्या है, 100, और 100 में 1 जोड़ दो, 100 + 1/2। यदि इसे डिवाइड करेंगे 50 और 50 × 101 तो कितना आ गया, 50। तो 1 से 100 तक संख्याओं का योग क्या आ गया, संख्याओं का योग 50। अब हमें याद है 1 से 100 तक कोई संख्या बोला 100 का आधा 50, 100 में 1 जोड़ दिए, 50 × 101, 50 आ गया। मान लीजिए कोई बोल दे जल्दी से 1 से 10 तक बताओ, 10 का आधा करो 5 और 10 में 1 जोड़ दो 11, कितना आ गया, 55। मान 1 से 20 तक बोल दिया, 20 का आधा करो 10 और 20 में 21, 20 + 1 21 = 210। किसी का भाव 1 से 100 तक, 1 से 200 जितनी संख्याओं का आपको योग निकालना है, योग घटा सकते हैं। जैसे मान लीजिए 1 से 100 तक मिल गया तो आपको 1 से 20 तक नहीं लेना है, यानी 30 से कितना लेना है, 100 तक। तो 1 से 100 तक निकाल के 1 से 20 का घटा दो तो 30 से 20 से कितना आ जाएगा, यहाँ 20 से कितना आ जाएगा, 100। ये भी फार्मूला है, जैसा आपको उचित लगे कर सकते हैं। और कंडीशन बेस्ड है, क्वेश्चन कैसा पूछता है उस हिसाब से ट्रीट करेंगे, ठीक है। और आगे हम कल क्वेश्चन लेके आएंगे आप लोगों को, जैसा रहे हमें बताना, और जो गलती हो कमेंट में लिखिएगा, क्योंकि अब हम ही को सीसैट दिया गया है, हम ही सीसैट पढ़ाएंगे और सोशल इशू जल्द ही क्लास लाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अभी सीपी सर आपको जो कि इतिहास पढ़ा ही रहे हैं, संजीव सर इकोनॉमिक्स भी पढ़ाएंगे, जैसा कि थोड़ा देर हो पा रही है, जल्दी क्लासें आएंगी। धन्यवाद, ठीक है, जय हिंद।